हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम्सिबल। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का जो है वो कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स के डिफरेंसेस। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग हो जाएगा हम लोग का कंडक्टर के बेसिस पर। ठीक है, हम पूरे सिलेबस के साथ चल रहे हैं और पूरे रिवीजन नोट्स के साथ। तो आप बुक्स कॉपी लेकर इसमें मेंशन करते चलिए ताकि आपका कंप्लीट कोर्स होता रहे और विद नोट्स के साथ। तो पहले हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स के डिफिनेशंस लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए सबस्टेंस which can be used to carry or conduct electric charge from one place to the other, called a conductor। ठीक है, अब इसको समझिए कि कंडक्टर क्या है। ये जो कंडक्टर कहा जा रहा है वो सिर्फ फ्री चार्जेस की बेसिस पर कहा जा रहा है। किसके? फ्री चार्ज की बेसिस पर। यानी किसी भी मेटल्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से उन्हें कंडक्टर कहा जाता है, तो वो सिर्फ होता है आपका फ्री चार्जेस। इसको पूरा डिटेल में बताएंगे। एक थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से अलग अलग कैटेगरीज में। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, क्या होता है, तो आप ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सिल्वर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, यानी सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की कैपेबिलिटी को रखता है। अच्छा, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं जो कॉमन हम लोग जानते हैं, जैसे कि कॉमन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। कॉमन एग्जांपल वो हो जाएगा आपका आयरन, कॉपर, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम, हो गया। आप चाहे तो मरकरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जांपल हो गए ईटीसी। अब कुछ हम थोड़े से अलग टाइप्स के लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये भी कंडक्टर होता है। तो इसमें बहुत ही आपको बताना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी अर्थ भी एक तरीके से कंडक्टर है। तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी भी सबसे अच्छी गुड कंडक्टर होती है। तो ह्यूमन बॉडी क्या होता है, इज़ अ गुड कंडक्टर। ठीक, अच्छा, ये सभी तो कंडक्टर थे। अब हम लिक्विड के फेस में समझते हैं कि लिक्विड में कौन सा एग्जांपल हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिक्विड कंडक्टर। हर तरीके के आपको कंडक्टर पता होना चाहिए। कहीं एग्जांपल में पूछ दिया कि ये क्या कंडक्टर है, तो आप कहेंगे कि नहीं, सॉलिड चीज़ यही कंडक्टर होती है। तो ये तरीके से चीज़ें ट्रिकी होती हैं, कन्फ्यूज़न भरा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन से मत समझ लीजिएगा। जैसे कि हम सिर्फ वाटर ले लें और वो उसमें साल्ट की मात्रा नहीं है तो वो कंडक्टर नहीं कहलाएगा। आयंस प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो कंडक्टर का वर्क नहीं करेगा। तो हम समझिए, ध्यान से याद रखेंगे, साल्ट सॉल्यूशन, उसमें साल्ट की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि जो बैटरी में इस्तेमाल होता है वगैरह चीज़ें, वो उसमें कंडक्टर की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उसके पास आयंस मौजूद नहीं होते हैं, तो वो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। इसी तरह हम साल्ट सॉल्यूशन में एसिड रख सकते हैं। ठीक है, एसिड रख सकते हैं। एसिड भी क्या होता है, वो कंडक्टर होता है। साथ ही साथ अल्कलीज भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, अल्कलीज। ठीक है, ईटीसी। तो ये तो हम लोग थे अच्छे कुछ एग्जाम्पल जो कि कंडक्टर्स की कैपेबिलिटी को बताते हैं। अब जानते हैं कि कंडक्टर कैसे वर्क करता है। तो आप जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर चलते हैं।
तो रिक्वायरमेंट क्या होती है आप समझिए, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रिक्वायर्ड क्या होता है, उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे होता है। किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि मैं एग्जांपल आयरन के बेसिस पर ले लूँ, तो आयरन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उसे कंडक्टिविटी बताता है या सिल्वर को बताता है, तो समझेंगे एक चीज़ों को। जैसे मैं इसको एक तरीके से एक रॉड ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे तरीके से बता दूँ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसको पहले समझिए। फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होता है। किसमें? वैलेंस शेल में होता है, आउटर वैलेंस शेल में होता है। ये मौजूद कहाँ होगा, यहाँ पर लिख देते हैं आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस शेल पार्ट्स या इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी वैलेंस शेल जब टाइटली हो, किसी भी चीज़ का बनना का मतलब वो टाइटली एटम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बाकी न्यूट्रॉन मिलकर एक निश्चित एक एटम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो एटम बना है उस एटम में इतने न्यूक्लियाई हैं। सॉरी, यहाँ पर एक तरीके से मैं यहाँ पर छोड़ इसको ब्रॉड करके दिखा दूँ। ये एक एटम्स है, एटम्स में ये इसकी न्यूक्लियस होगी जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। साथ साथ में इक्वल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाइंड होंगे और टाइटली बाइंड होंगे। तो वो तो मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, कंडक्टर ना करके वो नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टी बताएंगे। पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरीके के इलेक्ट्रॉन गैस का फॉर्मेशन कराते हैं। देखेंगे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। समझिएगा क्या है, इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस का फॉर्मेशन करते हैं कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस का निर्माण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गैस क्या करता है, पूरी तरह से बॉडी में क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड का मतलब टकराता है एक दूसरे से। अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं पूरी तरह से ट्रांसमिट कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को या कंडक्ट नहीं कर सकता, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे में टकराते हैं, इधर से टकराया, इधर टकराया, यानी यहाँ पर कोलाइड होता है, कोलिजन होता है, यानी कोलाइड करता है। जब ये कोलाइड करते हैं तब अगर हम देखें तो कोलाइड करने का मतलब एक टकराएंगे तो क्या एक ही डायरेक्शन में जाएंगे? नहीं, ये रैंडमली। तो कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी रैंडमली डिफरेंट प्लेसेस पर इधर उधर घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मूव रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। कोलाइड करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। आगे समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो जब ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है तब कभी हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करते हैं, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोवाइड करेंगे। तो किसी बॉडी में क्या कर रहा है ये, मैं अगर इधर से अगर पॉजिटिव चार्ज अगर रखूँ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो उसकी जस्ट अपोजिट इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस साइड मूव कर लेंगे, यूनि डायरेक्शन में हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो ये तो रहा हम लोग का फ्री चार्जेस, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये हमने जाना, जैसे कि आपने समझ लिया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई या बाकी जो रेसिड्यूअल, यहाँ पे लिख सकते हैं रेसिड्यूअल जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्रोटॉन से बाकी सभी मिलकर एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो भी टाइटली बाइंड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक। अब हमको जानना है कि इंसुलेटर क्या होता है। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंसुलेटर। नाम से भी समझ में आ रहा है, फिर भी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं तो हम उसको पूरे कोर्स के साथ ओरली बोल के निकल सकते हैं, किंतु अगर ओरली बोल के निकल गए तो आपकी कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगी, आपको रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे द इंसुलेटर आर द materials which cannot conduct
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दे आर पुअर, क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर, किसका, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आया, द इंसुलेटर आर द मटेरियल्स विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, ये चीज़ें क्यों होती हैं आपको यहाँ समझना होगा, दे डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करते हैं, वो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, वो टाइटली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बंधे हुए हैं, एटम का फॉर्मेशन किए हैं, अपने पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, इसलिए वो इंसुलेटर कहलाते हैं। बात यहाँ पर फंसती नहीं है, फंसती है तीसरे पॉइंट में, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या चीज़, डाई। अच्छा, इससे जाने से पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल भी इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि एयर हुआ, पेपर हुआ हैं, वुड हुआ, ये सभी क्या हैं, इंसुलेटर हैं। पर डाई इलेक्ट्रिक जब हम कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि क्या है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में क्या कन्फ्यूज़न है, डाइलेक्ट्रिक ऐसी क्या चीज़ प्रॉपर्टी है। तो आज आपको बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कैसे इंसुलेटर से डिफ़र होता है। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक एक तरीके से इंसुलेटर ही होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंसुलेटर आर आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। ये तो बड़ा गजब हो गया, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोल दिया गया। इसको समझिए थोड़ा सा डीपली, कैसे समझ में आएगा। जैसे कि हमने एयर यहाँ पर लिखा है, तो क्या एयर भी डाइलेक्ट्रिक होता है? इंसुलेटर मैंने एग्जांपल लिखा है, तो आप इसे एक सर्कमस्टेंस स्टेज में आप कह सकते हैं कि हाँ डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। एट दिस पॉइंट ये क्या है, इंसुलेटर है। कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल आपको ले लूँ, ये कोई एयर के पार्टिकल्स में बोल दूँ, या पेपर भी मान सकते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो पेपर भी रख सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप समझिए ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, ठीक। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ पर इनके चार्जेस एक स्टैटिक पोजीशन पर बंधी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है, ना फ्री चार्जेस है इसके पास, तो वो कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रिसिटी कर ही नहीं सकता। ऐसे स्टेज में हम इसे इंसुलेटर कहेंगे। पर कंडीशन बदल जाएगी जब हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही कम है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है। नीड क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ताकि वो इसे डिसलोकेट कर सके। तो हम क्या करेंगे, ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक तरीके से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, निगेटिव को अपने तरफ खींचेगा। किसको? निगेटिव को अपने तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को ढकेल देगा। तो देखिए कैसे बनेगा। ऐसे कंडीशन में क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको, ये वाला स्टेज पहले रहेगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ये वाला कैसे बन जाएगा, तो देखिए ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, अब ध्यान से इसको देखिए ताकि ये कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल ना रहे। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपने साइड लेगा, इधर पॉजिटिव कर देगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो इस साइड क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसे किस में चेंज कर देते हैं, न्यूट्रल में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन, यहाँ मेन ट्विस्ट आता है, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे पार्ट्स में, या पेपर हो या एयर हो, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या चीज़ चेंज होंगी। अब ये कैसा बन गया, ध्यान से देखिएगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और यहाँ से हम क्या फील्ड लगा रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। तो अब क्या होगा, ये इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इंटरनली बॉडी के ऑब्जेक्ट, ये बॉडी में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ओवरऑल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली हो जाएगी। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी को रखने लगता है, पर इन सर्कमस्टेंस स्टेजेस में, हमेशा नहीं। आप एयर को सीधे सीधे इंसुलेट कर सकते हैं, पेपर कर सकते हैं। हम जब तक इस पर चाहेंगे नहीं तब तक वो क्या कहलाएगा, डाइइलेक्ट्रिक नहीं कहलाएगा। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब एक तरीके समझिए, दो पोल्स, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स में पोलर नॉन पोलर पर डिस्कस हम अगले वीडियोस में कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पोलर नॉन पोलर में डिफरेंसेस बताना है, तो हम बिल्कुल अपलोड कर देंगे। नहीं तो कोर्स को जैसे 12th में चलते हैं उसी तरह हम आगे चलाएँगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक पर डिफरेंसेस क्या होती है, मैंने पूरी एलोबरेट फॉर्म में बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूं कि जो लोग देखते हैं पसंद भी आता है, कमेंट्स भी करते हैं, पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जानते हैं ना कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, ऑल पर सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो अब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी छूट जाएगी। तो कृपया करके आप उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, रेड बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।